ऐसा नुज़ूल हुआ है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दस्तरखान आज से तकरीबन 950 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद की धरती पर बिछाया था, खुदा की कसम वो दस्तरखान आज भी आपको बिछा हुआ नजर आएगा। आप आज भी बगदाद चले जाओ तो आपके मज़ार पर, आपके दरबार में आप चले जाएं, वो दस्तरखान आज भी बिछा नजर आ रहा है। रोजाना सुबह से शाम तक हजारों नहीं, कभी कभी दसियों हजार लोग आपके दस्तरखान पर खाना तनावुल करके हैं, आते हैं जाते हैं, गौसे आजम के दस्तरखान पर खाने तनावुल करते हैं। ऐसी बरकतों का नुज़ूल हुआ है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो दौर ऐसा दौर था कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सिर्फ बगदाद ही में नहीं बल्कि पूरे इराक में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी से बड़ा कोई ताजिर नहीं था, उनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं था। ऐसी बरकतों का नुज़ूल हुआ है। आज मेरा नौजवान दोस्त, मेरा नौजवान गुरु हमारे पास आता है और कहता है मौलाना हमारे हक में दुआ करो। भाई काहे की दुआ कर दे? कहा हुजूर हम एमए कर चुके, डबल एमए हो गए इंग्लिश में, नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमें नौकरी अता फरमा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से तुमने सुन्नते रसूल पर अमल करना छोड़ दिया तब से तुम नौकरी की भीख मांगने लगे हो, फिर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो कहते हैं मौलाना हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम तिजारत करें, हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमसे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपके पास वसाइल है। ये दौर ऐसा दौर है कि जब तक कि आप 10-20 लाख रुपए मंत्री जी की जेब में रिश्वत की बुनियाद पर नहीं डाल देंगे, उस वक्त तक आपको क्लास 4 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। हमसे आप कहते हैं आपके पास वसाइल नहीं है और वसाइल आप अपनी जेब में लेकर बैठे हुए हैं। हमें आप धोखा दे रहे हैं और हमसे आप कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि आप सल्फर प्लांट नहीं लगा लेंगे, जब तक आप कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लेंगे, जब तक आप ट्रैक्टर की एजेंसी नहीं ले लेंगे, जब तक कि आप BMW की एजेंसी नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक आप तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी तिजारत करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं छोटी से छोटी तिजारत करो। और तिजारत तुम इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तुम तिजारत इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो। नियत ये रखो कि मेरे रसूल ने तिजारत की थी, हम तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि तिजारत करना सुन्नते मुस्तफा है। जब तुम तिजारत को सुन्नते मुस्तफा समझकर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी से छोटी तिजारत में बरकत अता फरमाएगा। ये लोगों तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तुम्हारे नबी ने नौकरी नहीं की थी, तुम्हारे अली ने नौकरी नहीं की थी, तुम्हारे गौस ने नौकरी नहीं की थी, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की थी। ये लोगों जब तुम्हारे नबी ने, वली ने, अली ने नौकरी नहीं की तो तुम क्यों नौकरी की भीख मांगते हो? ये लोगों उन्होंने भी तिजारत की है, तुम्हारे नबी ने भी तिजारत की है, तुम्हारे वली ने भी तिजारत की है। तो तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस नबी के मानने चाहने वाले हो, तुम उस वली के मानने चाहने वाले हो। आज तुम उस वली के जिक्र की महफिल को सजा कर बैठे हो कि जिन्होंने तिजारत की थी, तो तुम नौकरी क्यों मांग रहे हो? तुम भी तिजारत करो। तो गौसे आजम तिजारत करते हैं, तो वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तिजारत करके उनको दौलत कमाना है। ये लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इसी बिहार, बंगाल,
इसी हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने, कौम ने, अवाम ने एक अकीदा बनाया। वो अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दिया, वो अकीदा बगदाद से गौसे आजम ने नहीं दिया, वो अकीदा बरेली से इमाम अहमद रजा ने नहीं दिया, बल्कि कौम ने एक अकीदा खुद अपने घर से गढ़ कर बनाया। ये कौम का अकीदा जानते हो, कौम ने अकीदा क्या बनाया? और वो अकीदा हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की। वो अकीदा कौम ने ये बनाया कि अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी को पानी पर मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हुए देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न हवा में उड़ना विलायत है, न पानी पे चलना विलायत है। खुदा की कसम विलायत नाम है, इताअत रसूल का विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। अगर कोई हवा में भी उड़ रहा है, पानी पे मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ के दिखला रहा है, तो वो जादूगर तो हो सकता है, शोबदेबाज तो हो सकता है, लेकिन वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। विलायत नाम है इताअत रसूल का, विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। तो गौसे आजम तिजारत करते हैं। वो तिजारत इसलिए नहीं करते हैं कि तिजारत करके उनको दौलत कमाना है। तो गौसे आजम तो ये ज़हन अता फरमा रहे हैं कि मैं तो इमामुल औलिया हूँ, सैयदुल औलिया हूँ, सनदुल औलिया हूँ, कुतुबुल अख्ताब हूँ, गौसुल अगवास हूँ। मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मुझसे अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत छूटने न पाए। वो तमाम सुन्नतों पर अमल करके दिखा रहे हैं, यहाँ तक के वो रसूलुल्लाह की तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल करके दिखा रहे हैं। वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे कि उनको रुपये कमाना है, नोट कमाना है, दिरहम दीनार कमाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, गौसे आजम का तो मकाम ये था, मनसब ये था कि अगर वो जमीन पर ठोकर मार देते तो जमीन से दौलत के अंबार पैदा कर देते। तो वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे कि दौलत कमाना है, वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। वो तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, यहाँ तक के तिजारत वाली सुन्नत पर भी वो अमल करके दिखा रहे हैं। आपका सामान तिजारत एक जहाज में आ रहा है, घर से खादिम दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा आपका आने वाला सामान तिजारत का जहाज समंदर में डूब गया। गौसे आजम ने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली, मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर वही खादिम दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर मुबारक हो, जो खबर पहले आई थी वो गलत थी। वो जहाज आपका नहीं था, वो जहाज तो किसी और का डूब गया। आपका जहाज, सामाने तिजारत का जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो गया। आपके माल का जहाज जो है वो बंदरगाह पे साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो गया। माल अब उतारा जा रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली, मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम बड़ा चालाक था, दामने विलायत पकड़कर मचल गया। कहा हुजूर जब मैं आपके माल के डूब जाने की खबर लाया था तब आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। अब जबकि मैं आपके माल के निकल जाने की खुशी और मुसर्रत और शादमानी की खबर लाया हूँ तब भी आप मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। हुजूर मामला क्या है? तो सैयदना गौसुल वरा का जवाब सुनो।
गौसुल वरा फरमाते हैं कि जब तू मेरे माल के डूब जाने की खबर लाया तो मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को खो जाने के बाद, सामाने तिजारत को खो जाने के बाद मेरा दिल मालिक माल और खालिक माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो मेरा दिल माल से बेनियाज था और खालिक माल के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तू मेरे माल के निकल जाने की खुशी की खबर लाया तो फिर मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को पा जाने के बाद, सामाने तिजारत के निकल जाने के बाद, सामाने तिजारत के जहाज के लंगर अंदाज हो जाने के बाद मेरा दिल मालिक माल और खालिक माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो फिर मेरा दिल माल से बेनियाज था और अल्लाह समद के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, डूब गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह और रसूल की खुशी और रजा में वो राजी हैं। ए लोगों, तुम उस गौस के मानने चाहने वाले हो, तुम उस वली कामिल के मानने चाहने वाले हो, तो तुम भी तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गौस आजम का मकाम ये है कि उनके पास एक सवाल आया। सवाल क्या था कि रसूलुल्लाह ने जो गुस्ल फरमाए उन गुस्लों में अफजल तरीन गुस्ल कौन सा था? या अल्लाह, अब इसका जवाब कौन दे सकता है कि रसूलुल्लाह ने जो गुस्ल फरमाए हैं उन गुस्लों में अफजल तरीन गुस्ल कौन सा है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया सब कि रसूलुल्लाह को जो गुस्ल हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा ने दिया था, वो गुस्ल तमाम गुस्लों में अफजल तरीन गुस्ल। फिर सवाल हुआ कि जब हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रसूलुल्लाह को गुस्ल दे रहे थे तो पानी रसूलुल्लाह को जिस्म मुबारक पर डाला जा रहा था। रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को वो पानी मस करता हुआ जमीन की तरफ जाता था। जब वो पानी जमीन पर जाता था तो जमीन पर गिरने से पहले वो पानी गायब हो जाता था। वो पानी जमीन पर गिरने से पहले गायब हो जाता था। तो पूछा हुजूर, वो पानी गायब होकर कहां गया? जमीन सूखी की सूखी रह गई और रसूलुल्लाह का गुस्ल हो गया। तो पूछा, ए शेख अब्दुल कादिर, वो पानी गायब हो गया, वो गायब होकर पानी कहां गया? या अल्लाह, अब इस सवाल का जवाब कौन दे सकता था? कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही जैसी इल्मी शख्सियत ही इसका जवाब दे सकते थे। फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से वो पानी आसमान में उठा लिया गया। अल्लाह ने उस पानी को आसमान में उठा लिया। अल्लाह के हुक्म से वो पानी बादल बन गया। बादल बनकर वो पानी अल्लाह के हुक्म से वो बादल आलम में फैलकर रिमझिम 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 बरसने लगा। फरमाया, अब वो बादल का टुकड़ा जिधर से गुजरता, उस बादल के टुकड़े से जहां जहां पानी की बूंदें गिरती चली गई, वहां वहां मस्जिदें तामीर होती चली गई। अब हजरत सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया तो मैंने देखा कि वो जमीन तो सूखी रह गई, पानी गायब हो गया।
मगर मैंने रसूलुल्लाह की मुकद्दस आंखों की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, तो रसूलुल्लाह की आंख के कोए में, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं आंख का हल्का, हल्के चश्म। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह की आंख के कोए में, हल्के चश्म में एक एक बूंद पानी मौजूद है। और मैंने देखा कि रसूलुल्लाह के मुकद्दस बतने मुबारक पर नाफ के हल्के में एक बूंद पानी बचा हुआ, वो सारा पानी सूख गया, मगर रसूलुल्लाह की नाफ के हल्के में और रसूलुल्लाह के हल्के चश्म में एक एक बूंद पानी मौजूद है। अब मैंने सोचा कि उस पानी का मैं क्या करूं, तो मेरे जहन ने यह फैसला किया, ए अली सोचता क्या है, रसूलुल्लाह की आंखों से और रसूलुल्लाह की नाफ से पानी चूस ले। तो मैंने उस पानी को चूस लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस 2 बूंद पानी का कमाल जानते हो क्या है? उस 2 बूंद पानी का कमाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाए कायनात के सीने को उलूम व फनून का खजीना बना दिया है। आज आप दुनिया में जितने भी उलूम व फनून देख रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मुस्तफा की मुकद्दस नजर का कमाल है। और वो सारे के सारे उलूम व फनून मौलाए कायनात की मुकद्दस जात से होते हुए हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने मखदूम अशरफ, हुजूर ताजुस सुन्ना। अब चलो बरेली। बरेली को दुनिया ने अपना मरकज इसलिए नहीं माना है कि बरेली कोई बहुत बड़ा शहर था। बरेली को दुनिया ने अपना मरकज इसलिए मान लिया है कि बरेली ने जो फिक्र दी है वो आला फिक्र दी है, जो नजरिया दिया है वो आला नजरिया दिया है, जो इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है वो आला इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। चलो बरेली, आला हजरत फाज़िल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। वाह 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 वाह। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ए लोगो, गौसे आजम के इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं? गौसे आजम का मकाम ये है, उनका मनसब ये है, उनका इल्मो फजलो कमाल ये है कि उन्होंने दीन मतीन की जो खिदमत फरमाई है, आज जो इस्लाम निखर कर हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचा है, ये हजरते गौसे आजम का सदका है। उन्होंने बड़ी खिदमत फरमाई है। गौसे आजम के इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर कि हम सारी जिंदगी अगर गौसे आजम का जिक्र करते रहे तो हम उनके एहसानात का बदला चुका नहीं सकते। क्या कहने, वाह वाह इतने एहसानात फरमाए हैं उन्होंने हमारे ऊपर, माशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गौसे आजम का मकाम ये था कि आप बगदाद के एक मैदान में तकरीर कर रहे हैं। एक रवायत में आया कि 60,000, एक रवायत में आया 90,000 लोग आपकी मजलिस में मौजूद थे। 20,000 उलमा और 13,000 औलियाए किराम अल्लाहु अकबर आपकी महफिल पाक में मौजूद हैं, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते आपकी जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। हाय उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 13,000 औलिया तशरीफ फरमा थे, सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। हाय हाय। एक बुजुर्ग थे, वली थे, दूर बैठे हैं। गौसे आजम ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह। सब ने गर्दनें झुकाई, ये खड़े हो गए। हाय हाय। ये खड़े हो गए।
करीब आए, करीब आए, करीब आए, और करीब माशाअल्लाह। आए, और करीब आए, और करीब आए। मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, गौसे आजम के करीब हुए, और करीब हुए, और करीब हुए। झुक गए, गौसे आजम का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन झुकाई, गौसे आजम का कदम अपनी गर्दन पर रख हाय दिया। हाय माशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो बरेली चलते। क्या कहने, माशाअल्लाह। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि ये गौसे आजम के मुकद्दस कदम की बरकत है कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त गौसे आजम बगदाद के मैदान में तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में हजरत सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज इबादत इलाही फरमा रहे थे। हाय हाय हाय। क्या कहने, गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में तकरीर की और तकरीर करते करते फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह। हाय हाय। कई हजार मील की दूरी के फासले से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया, ला बल ऐनी व रासी, हाय हाय। नहीं बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। वाह वाह वाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा रखा था? बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी से वो तकरीर देख रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस पे तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में आईफोन था, आईफोन पर तकरीर सुन रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो दौर था जब न मोबाइल था, न टेलीफोन था, न वायरलेस था, न सैटेलाइट था, न टीवी चैनल था, न रेडियाई लहरें थी, न रेडियो स्टेशन था। तो गौसे आजम की आवाज कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता था कि गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम ख्वाजा गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत सरकार ताजु सुन्ना। गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में, और ख्वाजा के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम ख्वाजा के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान में। वाह 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 वाह। लोगों, आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, क्या कहने,
आंख की पुतली के पीछे से रूह झांका करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। क्या कहने, वाह। दिल खुद से नहीं धड़कता है, दिल के पीछे से रूह धड़का करती है। पाँव खुद से नहीं चला करता है, पाँव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मिसाल दे दो, करम फरमाओ। हम शिकमे मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 4.5 महीने गुजरे, 4.25 महीने गुजरे। पाँव बन गया मगर हिलता नहीं है, दिल बन गया मगर धड़कता नहीं है, हाथ बन गया मगर डोलता नहीं है, जुबान बन गई मगर बोलती नहीं है, बच्चा बन के तैयार हो गया मगर हिलता नहीं है। 5वां महीना आ गया, रूह आ गई, रूह आ गई, दिल धड़कने लगा, कान सुनने लगा, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, कान सुनने लगा, आंख देखने लगी, बच्चा हिलने लगा। ए लोगों, ये रूह का कमाल है, इंसान के जिस्म पर ये रूह का कमाल है। बच्चा मौजूद है, पला बढ़ा जवान हुआ, ये मर गया। ये मर कैसे गए? रूह निकल गई, रूह निकल गई। इंसान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। दिल मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। आंख मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। कान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। हाथ मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। इंसान मौजूद है मगर बेकार है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आला हजरत ने यही तो फरमाया था कि कान का पर्दा खुद से नहीं सुनता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, आंख की पुतली के पीछे से रूह देखा करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए। मिसाल दे दूं, हजरत साबिर कलजरी को जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो ना हजरत साबिर कलजरी को? हजरत साबिर कलजरी का मकाम ये है, मनसब ये है कि उन्होंने अपनी नमाजे जनाजा खुद पढ़ाई। उनकी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया। ये लोगों, जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहाँ है, देखता कहाँ कहाँ है। ये लोगों, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से कर लो, ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत से कर लो, आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आजम की रूहानियत से कर लो, मखदूम अशरफ की रूहानियत से कर लो, मखदूम पंडवा की रूहानियत से कर लो, शरीफुल हजरत सैयदना यहिया मनेरी की मुकद्दस रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक मनेर की रूहानियत से हो जाएगा, पंडवा की रूहानियत से हो जाएगा, कछौछा की रूहानियत से हो जाएगा, बरेली की रूहानियत से हो जाएगा, माराहरा की रूहानियत से हो जाएगा, बगदाद की रूहानियत से हो जाएगा, मदीने की रूहानियत से हो जाएगा। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक रूहानियत से करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब जिन जिन शोरा हज़रात